नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। जिला मुख्यालय में आयोजित जन सुनवाई में चौराई क्षेत्र से पहुंचे दो परिवारों ने अपने सगे भाई पर जमीन कब्जाने, मारपीट, धमकी और पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोप लगाते हुए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है। डुंगरिया पनारा निवासी राजेश वर्मा ने आवेदन में बताया है कि उनकी 2 एकड़ भूमि कृषि भूमि 2 वर्ष से पूर्व बटाई पर दी गई थी। आरोप है कि उन्हें केवल 1 वर्ष का किराया मिला, जबकि दूसरे वर्ष की 20,000 रुपए की राशि अब तक नहीं दी गई है। उनका कहना है कि अब उन्हें अपनी ही जमीन पर खेती करने से रोका जा रहा है। सीमांकन के दौरान अभद्रता, धमकी और परिवार के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया। शिकायत के बावजूद पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं होने की बात आवेदन में कही गई है। वहीं रामनारायण वर्मा ने अपने भाई पर घर और संपत्ति पर कब्जा करने, घर से बेदखल करने तथा जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि बेटे की मृत्यु के बाद उन्हें परिवार से अलग कर दिया गया और पत्नी व बेटी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कई बार घर जाने का प्रयास करने पर उन्हें धमकाया गया और हमला करने की कोशिश की गई। दोनों शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, सुरक्षा, जमीन का कब्जा दिलाने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। समाचार में उल्लेखित सभी आरोप शिकायतकर्ताओं के आवेदन पर आधारित है। समाचार लिखे जाने तक संबंधित पक्ष या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जन सुनवाई क्यों है? तुम्हारे बेटे ने? हाँ। और काय के लिए मारा? क्या बोला? अच्छा, तो आप कितने समय से घर के बाहर हो? ये 25 तारीख से बाहर है। अच्छा, आपको घर में जाने नहीं दे रहे? नहीं। आप क्या चाह रही हो? अच्छा, आपका नाम क्या है? सुनवाई में किस लिए आए हैं आप? मैडम जी, मैं ये चौथी बार है मेरा, और मैं जन सुनवाई में अपने बड़े भाई से प्रताड़ित होके और यहाँ पे मतलब 4 बार आ चुका हूँ। क्या नाम है बड़े भाई का? श्यामलाल वर्मा, उसका लड़का है मैडम जी हनी वर्मा, और उसकी माँ है किरण वर्मा। ये लोग ने हम लोग को मार के घर से भगाए हुए हैं और हम लोग 3 महीना करीब होने जा रहा है और हमको इन लोग घर में घुसने नहीं दे रहा। खुले हथियार लेके ये लोग घर में हमला कर रहे हैं और गांव से भी भगा देते मैडम जी। किस गांव से? माचीवाड़ा मैडम जी। कहाँ से? माचीवाड़ा ग्राम। माचीवाड़ा ब्लॉक क्या पड़ता है? ब्लॉक चोरी पड़ता मैडम जी। अच्छा, तो आज आप जन सुनवाई में आए हैं, 3 महीने से बाहर है जी। तो आपके सगे भाई है वो? हाँ, सगे भाई हैं और जमीन भी हड़प कर लिए हैं और मेरे घर में भी ताला मार दिया। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे वहीं भी रखे हैं, सब में ताला मार कर मुझे बाहर भगा दिया गया है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? पुलिस कंप्लेंट की थी और मैं चौकी पड़ता मेरे गांव से करीब 2 किलोमीटर, तो वहाँ पे गया था मैं, तो पुलिस वालों ने मेरे को भगा दिए। आपको क्यों भगाए? क्योंकि आप प्रताड़ित हैं तो हाँ। आपका कंप्लेंट लिखी है उन्होंने? हाँ, मैं मतलब 100 नंबर पे लगाया था। 100 नंबर पे लगा के मैं बचते बचाते यहाँ आया। मेरे ऊपर हमला किए थे 40 लोगों ने और गुंडे भी उन लोग ने पहुँचाए थे। मैं करीब 22 तारीख से वहाँ से निकला हूँ। बीजावाड़ा में मैं पहुँचा तो वहाँ पानी वानी पिया और वहाँ पानी वानी पीने के बाद मैं पैदल यहाँ चौरी तक आया मैडम। अच्छा, आपके जो बता रहे थे कि बेटा कुएं में गिर के खत्म हो गया है, जी। वो आपका बेटा है? जी, मेरा बेटा है। कैसे में खत्म हुआ वो? मैडम ये मतलब कि पानी भगाने गया था धनिया में, तो वो अचानक मतलब उसके पैर स्लिप हुआ, क्या हुआ मैं तो था नहीं। जाके देखा तो उसकी चप्पल वहाँ पड़ी थी और लड़का नहीं था, तो मैंने ढूंढने की कोशिश की। आप कहाँ गए थे? मैं खेत गया था मैडम। कितने वर्ष का बेटा था आपका? मेरा 14 वर्ष का बेटा था, प्रतीक वर्मा। प्रतीक वर्मा? हाँ जी। जो किसी जांच हुई, फिर पुलिस जांच हुई? हाँ जी, पुलिस जांच हुई। मैंने रिपोर्ट डाली कि मेरा लड़का मतलब दिख ही नहीं रहा है, तो मैं चौकी आया। चौकी में रिपोर्ट डलवाया मैंने। रिपोर्ट डलवाने के बाद फिर मैं घर की ओर चला गया, तो वो जैसे ही ख़त्म हुआ तो मैडम मैं वहाँ से चला गया अपनी मतलब कि जान लेने के लिए खुद की। मैं भी नहीं रहूँगा, तो इनने मेरे को क्या काम करे कि उसमें जुर्म में मेरे को फंसा के और अब मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं और मेरे को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, जान से मारने की कोशिश की जा रही है। आपके बच्चे के ही जुर्म में आप ही को फंसा रहे हैं? और ज़मीन को इनने अपने कब्जे में ले लिए हैं। औरत जो है, औरत को भी इनने अपनी बीवी बना के अपने घर पे रख लिया। आपकी पत्नी को? हाँ जी। और ये माता राम है आपकी? हाँ, ये माता राम है। दीदी ये अपने छोटी वाली दीदी है, तो ये गई थी माछीवाड़ा। इनको 2 एकड़ उन्होंने ज़मीन बेचा है, एक मेरी एक उसकी कुआं के लिए।
तो ये दीदी कब्जे के लिए गई थी, तो इनको मारा पीटा, वहाँ से भगाया। इनकी भी FIR चौकी में दर्ज है। और उसके बाद इनके मतलब आने के बाद चोरी, अब ये घर चलेगा 24 तारीख को माता राम को रात के अंधेरे में इनने घर पे मारा और भगा दिया। अब रात के अंधेरे में यहाँ छिंदवाड़ा तक के रास्ते से आई हूँ। और आपके बड़े भाई ने आप ही की पत्नी को हाँ, घर पे रख लिया। आपका प्रॉपर गांव कौन सा है? माछीवाड़ा। और चौरई ब्लॉक पड़ता है। चौरई ब्लॉक पड़ता है। और कंप्लेंट की, लेकिन कंप्लेंट की कार्रवाई किसी ने की नहीं है। अब वो पैसे दे रहा है कि क्या कर रहा है मैडम जी, और आगे कार्रवाई होनी नहीं दे रहा है। मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स उसके पास है और खेती के कागज उसी के पास है। तो मैं सुनवाई हो और जनता से भी अपील करना चाह रहा हूँ कि मेरी मदद करें।